अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह लेना है। काफ़ी सारे बिगनर्स जो हैं पैसे भी खर्च करते हैं, डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, काफ़ी सारा टाइम लगाते हैं और फिर गूगल एडसेंस उनको रिजेक्ट कर देता है। अगर आप इन 3-4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो गूगल एडसेंस आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। चलिए अभी एक ऐसी वेबसाइट विज़िट करते हैं जो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है। चलिए एंटर करता हूँ। अब ये जो वेबसाइट है इसका जो कंटेंट है वो अर्निंग रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी माइक्रो नीच सेलेक्ट करें या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करें जिस पर काफ़ी सारी पोस्ट हो सकें, उधर आपको रैंक करना आसान होगा। और यहाँ पर देखें डिफरेंट कैटेगरीज़ इसने बनाई हुई हैं, ये आपने लाजमी करना है। 3 से 4 कैटेगरीज़ आपने अपनी वेबसाइट पर लाजमी क्रिएट करनी है। इससे क्या होता है, जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जब गूगल बॉट या उसके पर्सन उसको रिव्यू करते हैं तो उनको लगता है कि इस वेबसाइट पर काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा है। इससे जो है एक अच्छा इंप्रेशन बिल्टअप होता है। इसके साथ अगर इस पोस्ट की बात करें हम, पोस्ट आपने 1000 प्लस वर्ड्स की एक पोस्ट लिखनी है। आगे चल के मैं बताता हूँ आपको पोस्ट किस तरह लिखनी है। दूसरी बात, कोई भी इमेजेस आप अपनी पोस्ट में वेबसाइट पर जो यूज़ करते हैं वो कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए। 2-3 ऐसी वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ पर कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होता, वहाँ फ्री कॉपीराइटेड इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल्स, इस वेबसाइट पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो कि कॉपीराइटेड नहीं होगा। यहाँ पर आप इमेजेस सेव करके अपनी पोस्ट में इनपुट करें। या इसके अलावा एक और वेबसाइट है शटरस्टॉक, आप वहाँ से भी इमेजेस उठा सकते हैं। गूगल की इमेजेस से आपने इमेजेस सेव नहीं करनी और पोस्ट में नहीं इनपुट करनी। अब बात करते हैं कंटेंट किस तरह लिखना है आपने, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। कंटेंट अगर आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है तो उसके लिए आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा। कोई भी एक आर्टिकल लिखने से पहले आपको एक चीज़ सर्च करनी है, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर आके आपने कंपटीशन देखना है, एवरेज सर्चेस देखनी है कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले। ये मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन किया। यहाँ पर मैं जिस कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ मैं उसके रिलेटेड सर्च करूँगा। लेट से मेरा कंटेंट, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ एडसेंस पर, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जी एडसेंस अप्रूवल, ये मेरा कीवर्ड है। आप कोशिश करें लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज़ करें, सिंगल कीवर्ड ना यूज़ करें, वहाँ पर आपको रैंक करना काफ़ी मुश्किल होगा। एडसेंस अप्रूवल सर्च करता हूँ। फिर मैंने कौन से कंट्री की ट्रैफिक को जो है टारगेट करना है, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें आप। उसके बाद नीचे रिज़ल्ट देखें कोई भी पोस्ट या आर्टिकल गूगल पर पब्लिश करने से पहले, क्योंकि गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को एडसेंस का अप्रूवल देता है जो वैल्यूएबल हों उसकी नज़र में, लोग उसके मुतालिक सर्च भी करते हों। गूगल की सर्चेज़ में आने के लिए ये बेस्ट वे है, आप कीवर्ड्स को टारगेट करें। जिस तरह से हमने यहाँ पर सर्च किया एडसेंस अप्रूवल, यहाँ पर कंपटीशन आपने देखना है लो, उसके साथ एवरेज सर्चेज़ आपने देखनी है। यहाँ पर आपने उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जिनका कंपटीशन भी लो हो और उनकी एवरेज सर्चेज़ जो हैं वो 100 से 1K के दरमियान में होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो बेटर है। इसका फ़ायदा ये होगा जब आप इन कीवर्ड्स को अपनी पोस्ट में यूज़ करेंगे, अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे या इन पर आर्टिकल्स लिखेंगे तो गूगल सर्चेज़ में रैंक करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब वहाँ से कीवर्ड्स कॉपी करके ले आएँ, एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उस डॉक्यूमेंट में इन सब कीवर्ड्स को जो है अपने पास पेस्ट करके रख लें। अब हम अपनी पोस्ट में इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। चलें नेक्स्ट, अब हमने चैट जीपीटी से आर्टिकल किस स्ट्रेटजी में लिखवाना है। ऐसे नहीं है एक बार कमांड दी, पूरा आर्टिकल उठाया, उसको रीफ्रेज़ किया और आर्टिकल लिख दिया उस पर, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने एक कीवर्ड पर 3 दफ़ा या 4 दफ़ा चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना है डिफरेंट तरीके से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन द टाइटल एडसेंस अप्रूवल। ये काम करने का हमारा फ़ायदा ये होगा कि वो कंटेंट जो है डुप्लिकेट नहीं कंसर्ट किया जाएगा। इस टैब में मैं ये एक प्रमोट इसको दे देता हूँ, एक और टैब ओपन करता हूँ, वहाँ पर मैं चैट जीपीटी का कोई एक और ऑप्शन यूज़ करूँगा, वहाँ से डिफरेंट तरीके से उससे जो है आर्टिकल लिखवाऊँगा उसी एक सेम कीवर्ड पर। अब मैं एक और टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है यहाँ से मैं अपनी वही वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और उस नए टैब पर जाके मैं जो है एक डिफरेंट ऑप्शन पर उस कमांड को पेस्ट करके इनपुट करूँगा।
अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है AIPRM। ये आप गूगल एक्सटेंशन में जाकर इसको ऐड कर लें। इस तरह से वो वाली कमांड आपकी जो है आपने इधर डिफरेंट ऑप्शन में जहाँ पर आर्टिकल ये लिख कर देता है वहाँ पर पेस्ट करनी है और 3 से 4 दफ़ा इससे आर्टिकल लिखवा लेना है। सब पर आर्टिकल लिखवाने के बाद वो हर एक टैब में से आपने 30% आर्टिकल जो है कॉपी करना है। मतलब फ़र्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड आपने एक टैब से उठाना है, नेक्स्ट वाले दूसरे से और नेक्स्ट वाले तीसरे से। इसी दफ़ा उस कंटेंट को आप एडजस्ट जब करेंगे तो वो एक पूरा आर्टिकल बन जाएगा। उस आर्टिकल पूरे को आपने क्विल्ट बोल्ड पर आकर रिफ्रेश करना है उस पूरे आर्टिकल को। जब आप उस पूरे आर्टिकल को रिफ्रेश कर लें तो डुप्लिकेट चेकर पर जाकर आप पूरे कंटेंट उस आर्टिकल को पेस्ट करें, वहाँ पर चेक करें उसकी यूनिकनेस कितनी है। तो वो उम्मीद है 90 प्लस होगा, यूनिक आर्टिकल होगा वो, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक ऐसा प्लगइन यूज़ करना है जो एसईओ रिलेटेड है। रैंक मैथ यूज़ कर लें आप या योस्ट एसईओ यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। रैंक मैथ का ये फ़ायदा है कि ये आपको हर चीज़ बताएगा कि यहाँ पर आपने कीवर्ड नहीं लगाया, इमेजेस में ऑल टेक्स्ट मिसिंग है, मेटा डिस्क्रिप्शन में इतने वर्ड्स हैं, इतने होने चाहिए। ये सब कुछ आपको एक पोस्ट की एसईओ के लिए बताएगा। और जो चीज़ है जो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए कंपलसरी है वो है आपकी थीम। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एस्ट्रा, क्योंकि इसकी लोडिंग स्पीड बहुत हाई है। दूसरी तमाम थीम से ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है गूगल की नज़र में। एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको 4 पेजेस बनाने हैं। अबाउट अस पेज, गूगल पर सर्च करेंगे अबाउट अस पेज जनरेटर, ये आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये फ्री वाले वेबसाइट्स हैं, कहीं से भी आप जो है अबाउट अस पेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 पेजेस और हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारे पेजेस जो है आपने इधर बना लेने हैं। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर एक ओपन किया है। यहाँ पर आपने कंपनी नेम कोई भी दे दें, मसला नहीं है। वेबसाइट नेम लिखना है आपने, यूआरएल लिखना है। जैसे ही आप इनपुट करेंगे और एंटर करेंगे ये लेफ़्ट साइड पर आपको जो है एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करके दे देगा, जो आपने कॉपी करके सिर्फ ऐड पेज में जाकर पेस्ट कर देना है। सेम इसी तरीके से ऑनलाइन जनरेटर से आपने कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कंपलसरी पेजेस हैं। अगर ये पेजेस आपकी वेबसाइट पर शो ना हो रहे हों फुटर में या हेडर में तो गूगल एडसेंस उसको कभी अप्रूव नहीं करेगा। लास्ट चीज़ जो हमारी ये अप्लाई करने से पहले आपने ये चेक करना है प्रोफाइल आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप एक वेबसाइट को ऐड करेंगे गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में, वहाँ पर आपको जो एक ऐड कोड मिलेगा गूगल की तरफ से, उसको आपने कॉपी करके ले आना है और वो कहाँ पर पेस्ट करना है। गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पर जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, वेबसाइट को ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐड कोड मिलेगा। वो आपने कहाँ पर लगाना है। काफ़ी सारे लोग इस स्टेप को मिस करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है। वो आपने अपने हेडर सेक्शन में थीम की कस्टमाइजेशन में आए, हेडर सेलेक्ट करें, header.php। अब मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने पहला हेड ढूंढना है। ये मेरा फर्स्ट हेड है। यहाँ पर आपने वो ऐड कोड जो कॉपी करके लाए हैं यहाँ पर पेस्ट करके अपडेट कर देना है। ये एड्स में जाकर ये ऐड कोड हमें मिलेगा गूगल की तरफ से, एक स्क्रिप्ट जो आपने कॉपी करके वहाँ पर हेडर में पेस्ट करनी है। इस तरह से अगर आपकी जो नीच है वो एक माइक्रो नीच है, वहाँ उसके रिलेटेड लोग सर्च करते हैं। अगर आपकी थीम जो है फुली कस्टमाइज्ड है, इजीली नेविगेटेबल है और उसका लोडिंग टाइम कम है, तो आपकी वेबसाइट कभी रिजेक्ट नहीं होगी।